अकाउंटेबल रिपोर्टिंग के बेसिस पे हम दिए तो फ्यूचर में शहजाद अख्तर साहब मल्टीपल केसेस वो कोई खानदानी रहा अच्छा शहजाद अख्तर साहब मिसिंग पर्सन के केस में आपने कोर्ट को क्या बताया कि मिसिंग पर्सन का जो कमीशन है उसकी अफेक्टेड भी इंडस्ट्री आप जो है इसको देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दो हाई प्रोफाइल मिसिंग पर्सन के केसेस हुए हैं पिछले 1.5-2 माह में, उसके ऊपर हमने कोर्ट की ही डायरेक्शन भी थी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें अवेयर थे, तो कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी है, 3 उसके अंदर फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, आईसीटी है, उसके अंदर एजेंसीज़ के लोग हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि हम रिव्यू करेंगे पूरे इस मैकेनिज़्म को। एक तो जो ये ऑनगोइंग प्रैक्टिस ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, दूसरा ये है कि इसके अंदर ये पैरामीटर्स भी देखने हैं कि मिसिंग पर्सनस, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, इनके ऊपर क्या हमारे SOPs हैं, किस तरह से काम हो रहा है और कौन सी चीज़ें कमियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन की भी प्रपोजल्स हैं माजी की, उनको भी देखेंगे और ये भी रिव्यू करेंगे कि जो कमीशन बना हुआ था उसकी वर्किंग के मुताबिक क्या वो जो लोग, जो फैमिलीज़ हैं जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो तकरीबन 50-60% तक लोग उन्होंने रिकवर करवाए हैं, लेकिन ट्रेस करवाए हैं। देखिए जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, या मैं ख़ुद ये प्रैक्टिस करता रहा हूँ, फैमिलीज़ का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि अगर हमारे किसी प्यारे ने कोई जुर्म भी किया है तो उसको कम से कम बाकायदा गिरफ्तार किया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए, ड्यू प्रोसेस में दे। तो जो लोग वो ट्रेस कर लेते हैं, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का फंक्शन ख़त्म हो जाता है एज़ पर देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अब उसकी इफेक्टिवनेस को भी देखना है, अगर वो इफेक्टिव है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, या कुछ और चीज़ें सजेस्ट करनी है तो वो देखा जाएगा। और दूसरा ये कि हम उसको सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रख रहे, पूरे पाकिस्तान 4 सूबों से भी हमने डेटा मंगवाया है। इस्लामाबाद की तो रिप्रेजेंटेशन उस दिन थी, हमें केसेस का, पेंडिंग केसेस का डेटा भी मिला है, लेकिन जो बाकी केसेस हैं पूरे पाकिस्तान के, उसके लिए अब 4 होम सेक्रेटरीज़ को भी लिखा गया और उनसे भी शमूलियत के लिए कहा है, और 1 वीक का उनको टाइम दिया था। एंड ऑफ दिस वीक वो रिपोर्ट उनकी आ जानी है, फिर फॉलोइंग वीक में उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और हमारी कोशिश है कि 2-3 हफ्ते के अंदर ही अपनी रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने पेश करें। शहजाद अकबर साहब ये भी बताएं कि जो लोग गायब हो जाते हैं, जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बंदे को डिटेन कर सकती हैं। क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है और प्रोपेगेंडा है कि फैटफ की किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर कोई इस किस्म का प्रोविज़न मौजूद है। मैंने बारहा अपने अपोजिशन के दोस्तों को जो हमारे साथ नेगोशिएशन में भी शामिल रहे, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जिनको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शहरी रहमान साहिबा हैं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट की कि आप बाहर जाकर तो ये बात करते हैं, लेकिन वो कौन सा कानून है। मैं आज भी चैलेंज से कहता हूँ, मुझे ये हालिया पास हुई लेजिस्लेशन में एक कानून दिखा दें जहाँ किसी को भी उठाने की कोई भी बात हो। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल प्रोविजन। इवन मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर, पुराने लॉ के अंदर 16 सेक्शन है जिसके अंदर पावर ऑफ अरेस्ट थी। हमारी जो इसमें अमेंडमेंट आई उसने पावर ऑफ अरेस्ट को उसमें ख़त्म कर दिया। अपोजिशन कहती है नहीं पावर ऑफ अरेस्ट नहीं दें, हमने पावर ऑफ अरेस्ट ख़त्म कर दिया, इसलिए कि जो 4-5 इदारे हैं जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन की इख्तियार है, उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं अगर अरेस्ट दरकार हो तो। अदरवाइज़ तो ये फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है, पावर ऑफ अरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्राइम नहीं हो सकता। तो ये उसके अंदर गवर्नमेंट की साइड से तो जो बिल आया वो था, और वो गवर्नमेंट का बिल वो है जो फैटफ। देखिए एक तरफ अपोजिशन कहती है कि जी आलमी इदारे और आलमी इदारों के इंसानी हकूक़ के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उन्हीं की बनाए हुए एक डॉक्यूमेंट को जिसको हम रिव्यू करके और अपने हालात के मुताबिक लॉ बना रहे हैं, तो उसके ऊपर ये इतराज़ मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद ही नहीं है उसके अंदर। बल्कि अपोजिशन की तरफ से एक सजेशन आई थी कि जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर साइंटिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उनको जनरल लॉ के अंदर डाल दिया जाए ताकि वो एडमिसिबल हो सके कल प्रोसिक्यूशन में, जिसकी तरफ अभी कोर्ट इशारा भी कर रही है। अपोजिशन की सजेशन ये थी ये बड़ा ब्रॉड हो जाएगा, पुलिस भी लोगों को ये करेगी, टैपिंग करेगी, फ़ोन टैपिंग करेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर विद परमिशन ऑफ कोर्ट हो तो इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सर्कमवेंट हो जाएगी। लेकिन हमने अपोजिशन की ये सजेशन मानी और हमने ये वाली जो चीज़ है सिर्फ ATA में इंसर्ट की और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, जनरल लॉ में नहीं है। तो इस तरह से जो कोई उनकी पॉजिटिव सजेशंस थी वो सारी एक्सेप्ट की गई, जो NRO से मुतालिक थी या जो कोई उनके केसेस बंद करने से मुतालिक थी वो हमने एक्सेप्ट नहीं की। शहजाद अकबर साहब ये भी बताएं कि जो अबडक्शन के केसेस हैं इसमें नवाज शरीफ के हवाले के हवाले से या उनको लाने के हवाले से गवर्नमेंट को क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसके हवाले से आपने, क्योंकि पहले ये गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हुसैन नवाज, हसन नवाज, इसहाक डार को लाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आ सके,
तो नवाज शरीफ की हवालगी या उनको लाने के हवाले से गवर्नमेंट कुछ कर रही है? लेकिन पहली तो चीज़ ये है, ऑन अ लाइटर नोट, नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी तारीख का ऐलान किया, बगैर लीडर की तारीख क्या होनी है, आप ही शर्म करन आ जान। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, देखिए आपको याद होगा कि कंपैशन ग्राउंड्स के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर जो उनकी सेहत का उस वक्त इशू बनाया गया था, उसके ऊपर वफाकी काबीना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद कहा कि इनको जाने दिया जाए। साथ एक शर्त रखी थी कि उस शर्त में इनसे उतना इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाए, क्योंकि इंडेमनिटी बॉन्ड क्यों होता है, वो इसलिए होता है, वो एक कंपेलिंग फैक्टर होता है कि नहीं आएंगे, श्योरिटी बॉन्ड है, 7 अरब रुपये 8 अरब रुपये देने पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि उसमें अदालत का हुक्म आया कि ना लिया जाए और सिर्फ पर्सनल श्योरिटी पे छोड़ दिया जाए, तो हुकूमत उस वक्त भी इन चीज़ों को इस तरह के मैज़ लेना चाहती थी। अब जहाँ तक उनकी वापसी की बात है, तो एक तो ये है कि नवाज शरीफ की रिटर्न जो है उसका सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट है इसहाक डार और हुसैन नवाज वगैरह से, क्योंकि उनमें से कन्विक्टेड कोई नहीं है, ये कन्विक्टेड हैं। मैं समझता हूँ बरतानी कवानीन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा एक कन्विक्टेड शख्स को वो किस तरह अपने यहाँ रख सकते हैं, उनके अपने जो कवानीन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। जहाँ तक दूसरा है तो एक्स्ट्राडिशन दोनों के लिए है। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी हमारे यहाँ नहीं है, ऑल्दो हमारी बरतानिया के साथ नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी थी, कोविड से पहले एग्रीमेंट, एक एग्री ड्राफ्ट तैयार है, वो भी हो जाएगा। लेकिन पर्सन टू पर्सन एक्स्ट्राडिशन के ऊपर आप एग्री कर सकते हैं। हम 3 लोग एक्स्ट्राडाइट कर चुके हैं बरतानिया को, इस वक्त भी मेरे ख्याल है 4 या 5 रिक्वेस्ट पेंडिंग है बरतानिया की, तो वो उसमें ये एक्सचेंज में भी हो सकता है। अकबर साहब ये बताएं कि कल APC ने आसिम सलीम बाजवा के जो असासे उस पर जितने भी इल्ज़ाम हैं उनके मुतालबा कर दे कि उसकी जो है वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करे, तो क्या हुकूमत तैयार है कि आसिम सलीम बाजवा के असासे? देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर देखिए कोई भी कंप्लेंट है किसी के असासों के मुतालिक तो फोरम मौजूद था। हमें कंप्लेंट थी मियाँ साहब के असासों के मुतालिक, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनको अगर लगता है कि कुछ असासों के ऊपर है तो इनके लिए तमाम फोरम्स खुले हुए हैं, चाहे वो नैब है या कोई और भी है। एक उसके अंदर चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, कल जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कोई बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी, तो उनको बगल में देखना चाहिए था। गिरवाने वालों में सेनेट के चेयरमैन वालों में आसद अली जरदारी शामिल थे, तो पहले बगल में एक दूसरे को देख लें तो फिर मुकाबले की बात की थी नवाज शरीफ ने कि जो है ना मुकाबला PTI के साथ है, नहीं लेके आने वालों के साथ है। धरने दे रहे थे और उन्होंने भी एहतियात शुरू किए थे और वो बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ है। अब अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है और अब उन्होंने भी वही एहतियात शुरू करने का बड़ा, देखिए बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है। धरने में फ़र्क होता है। एक धरना लंदन से होना है स्काइप के ऊपर, उसमें से कुछ नहीं निकलना। एक धरना था जो इमरान खान के कंटेनर के ऊपर खुद खड़ा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब मर जाएंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने दो बन गई हैं, लेकिन तेरे वाली लंबी है, दिया था कि हम मर जाएंगे पर IMF के पास नहीं जाएंगे। पर अब जो हो रहा है वो पूरी पाकिस्तान देख रहा है कि IMF के पास तो जो हालात हमारे लिए छोड़ गए थे उसमें इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं था। हमें सेलिब्रेट ये करना चाहिए कि एक मुल्क को दिवालिया बैंकरप्ट करने की सूरत में छोड़ के गए थे, हमने शुक्र है उस चीज़ से बचा लिया है और अब ये तरक्की की तरफ गामज़न है। मेरे बेटे को 4 अक्टूबर को